दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़कर तहलका मचा दिया। चुनाव निर्वाचन आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख दिया। वहीं हरियाणा का जिक्र करके बीजेपी पर भी आरोप लगाए, क्योंकि चोरी करके सरकार बना लिया हरियाणा में। दोस्तों, जिस तरह सर्वे आ रहे थे, लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की जबरदस्त लहर दिखाई दे रही सरकार बनने की, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं पर राहुल गांधी ने नायब सैनिक की वीडियो भी दिखाया। किस तरह वो कहते नजर आ रहे वीडियो में, हमारे पास कुछ और भी इंतजाम है। जो आप वीडियो में देखा होगा, अनेक चैनल दिखा चुके हैं, लेकिन दोस्तों एजीटीवी लाइव आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से खासकर बीजेपी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जिस तरह ज्ञानेश कुमार चुनाव निर्वाचन आयोग किस तरह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसकी राहुल गांधी ने पोल पट्टी खोल के रख दिया। दोस्तों, वहीं बात कर रहा हूं बिहार चुनाव की करने जा रहा हूं, जहां पे प्रियंका गांधी ने कल की एक सभा में जबरदस्त भाषण दिया। उनकी सभा में एक नौजवान लड़का जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहा था, उसको पुलिस वालों ने रोक लिया था। पुलिस वाले उसकी आवाज दबाना चाह रहे थे, शिक्षा को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। दोस्तों, जब प्रियंका गांधी ने देखा तो प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे पास आओ। उस युवक को प्रियंका गांधी बुला रही हैं और वो किसी प्रकार स्टेज पे प्रियंका गांधी ने उसको बुलाया, जबकि प्रशासन के लोग मना कर रहे थे। और फिर प्रियंका गांधी ने उससे पूछा, आखिर समस्या क्या है? तो उसने बहुत बड़ी बात कहा, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सरकार को लेकर किस तरह हमलावर रही हैं, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक और इंडिया गठबंधन की लहर दिखाई देती है, लेकिन वहीं पर कुछ, मैं कह रहा हूं कुछ सर्वे जिनको कोई अता पता कोई जानता ही नहीं, वो दिखा रहे इंडिया गठबंधन की बढ़त। जबकि अभी 6 तारीख को वोटिंग होगी, 11 तारीख को होगी और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन सर्वे ये 2-3 जो कहूँ ये सर्वे करते हैं या अपने मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को भ्रमित करते हैं। इन्होंने कितने लोगों से बात किया, कहां कहां बात किया, इनकी टीम में कौन कौन था? कुछ नहीं। क्योंकि बीजेपी को बहुत यूं दिखाते हैं कि जनता को बलगलाना, जनता को गुमराह करना, लहर दिखाना। दोस्तों, हकीकत जमीनी स्तर पे जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अन्य इमरान प्रताप गढ़ी हो गए, या अन्य जो इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह भाषण दे रहे, रैलियों में जबरदस्त जनता आ रही है, इससे साफ लगता है कि अब की बार जनता बदलाव चाह रही है।
बदलाव के लिए ही इतनी जनसभाओं में इंडिया गठबंधन की जनता बड़ी संख्या में आ रही है दोस्तों। लेकिन यहीं कुछ चुनिंदा सर्वे कंपनियां जो अभी से ही बीजेपी की बढ़त दिखा रही हैं दोस्तों, जमीनी स्तर पर तो इंडिया मजबूत नजर आ रहा है। देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, नौजवान ने उनसे क्या कहा है, आप ये रिपोर्ट देखिए आगे। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें। खबर अच्छी लगे तो खबर को शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मार क्यों रहे इनको, इनसे कहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ। उसको पकड़ो मत। अरे कुछ नहीं, आने। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है। लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी एसएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हुआ, उन्होंने काफी नौजवानों ने वो एग्जाम दिया और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है। कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन करने गए, अपने अधिकार मांगने गए, तो इनको पुलिस ने पीटा, कि प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। जैसे यहां पे जब अपनी बात करने लगे तो आपने इनको रोका। पुलिस वाले मेरे साथी हैं। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि आपकी ड्यूटी जनता की आवाज को दबाना है, यह बताया गया है। क्योंकि आपकी सरकार है वो ऐसी सरकार है जो जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, मेरे बचपन की बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ अमेठी गई। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र था। बैठ जाइए आप। मैं उनके साथ अमेठी गई, छोटी सी थी, 10-12 साल की थी, पीछे पीछे चलती थी। हम एक गांव में गए और मैं अपने पिता से डरती थी क्योंकि मेरे पिताजी वो मतलब नियम के आधार पे चलते थे। हम कुछ गलत फलत करते तो खूब डांट खाते थे। पिताजी गांव के अंदर गए, मैं पीछे पीछे गई और एक महिला बड़ी जोर से उनको डांटने लग गई। मैं डर गई। मैंने सोचा ये महिला कैसे डांट रही है मेरे पिताजी को। अब आप सोचिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, गांव के अंदर गए, गांव की महिला ने उनको खूब डांटा कस के। क्यों? क्योंकि भैया तुम 7 महीने पहले आए थे, तुमने हमें कहा था कि यहां पे नल लगवाओगे। 7 महीने निकल गए हैं, तुम हमारे सांसद हो, तुम प्रधानमंत्री हो, अभी तक तुमने नल नहीं लगवाया। डांटा उन्होंने।
तो मैंने सोचा, मैं छोटी सी थी, मैंने सोचा तो भैया अब तो पिताजी डांटेंगे, तो मैं और डर गई। पिताजी ने डांटा नहीं, प्यार से बात किया, बोला बहन यहां आओ, समझाया कि इस नल को मैंने सैंक्शन कर लिया है, इसमें समय लगता है, ये हो जाएगा, ये अगले 1-2 महीने में तुम्हारा नल लग जाएगा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तुम्हें इस गांव की महिला ने बहुत डांटा, आपको गुस्सा नहीं लगा, गुस्सा नहीं चढ़ा? कहते हैं बिल्कुल नहीं चढ़ा बेटी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और जब वो मुझे डांटती हैं तो वो सही करती हैं, उनका अधिकार है, मेरा कर्तव्य है उनके लिए काम करना, मैं उनका सेवक हूं। तो अगर सरकार, देखिए मैं अपने पिता की प्रशंसा नहीं करने के लिए यहां खड़ी हूं, मैं आपको एक बात बता रही हूं, साधारण बात, कि उस समय बड़े से बड़े नेताओं की क्या मानसिकता होती थी। अगर जनता की समस्या है, इस लड़के की कोई समस्या है, इसके साथ गलत हो रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, तो ये तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी शक्ति है। नेता को इसके सामने झुकना चाहिए, नेता को कहना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारी समस्या को का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब नेता ऐसा होगा, जब सरकार ऐसी होगी, तब पुलिस भी ऐसी होगी, तब पुलिस आपको पीटेगी नहीं, तब पुलिस और प्रशासन भी आपको पीटेंगे नहीं, वो करने देंगे, प्रदर्शन, खड़े रहेंगे, आप अपना प्रदर्शन करेंगे, वो खड़े रहेंगे, आप प्रदर्शन करके घर चले जाएंगे। तो इनकी गलती नहीं है, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार इनको कह रही है कि जाओ दबाओ इस प्रदर्शन को। तो समझ लीजिए कि बदलाव आपको हर स्तर पर चाहिए, आपको हर स्तर पर लाना है, आपको मानसिकता का बदलाव चाहिए, आपको सरकार जैसे चलती है उसमें बदलाव चाहिए, आपको भ्रष्टाचार खत्म कराने के लिए बदलाव चाहिए, आपको विकास लाने के लिए बदलाव चाहिए, आपको अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव लाइए, आपके हाथों में है, आपके ही हाथों में है। बिहार को शक्ति दीजिए।